जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मैथ में कुछ खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग वैदिक मैथ पढ़ेंगे। वैदिक मैथ में शॉर्टकट ट्रिक अपनाई जाती है, जिसमें से जोड़ना, गुना, भाग करना शॉर्टकट मेथड में बताया जाता है, जिसे हम लोग गुरु चेला मेथड भी कहते हैं। वैदिक मैथ में हम लोग आज गुना सीखेंगे कि 2 अंक का गुना और 3 अंक का गुना हम लोग शॉर्ट मेथड में कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 अंकों का गुना यानी कि 2 डिजिट का हम लोग गुना सीखते हैं। इसमें देखिए कोई संख्या 2 4 है, नीचे में 1 2 है, इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टेप 1 में 4 और 2 से गुना कीजिएगा, ये 8 हो जाएगा। 2 में 2 से गुना कीजिएगा और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा और 4 एकम 4, फिर इसको जोड़ दीजिएगा, 2 दूना 4 और 4 मिल करके 8 होगा और 2 को ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। फिर हम पुराने मेथड से इसे बनाकर देखते हैं तो ये कितना होगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 और 2 कितना होगा 8, 8 और 2। ये दोनों में आंसर सेम है, लेकिन समय इसमें कम लगा, इसमें ज़्यादा लगा। हम इसकी एक बार प्रैक्टिस नहीं 10 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसको हम लोग 30 सेकेंड के पहले ही हल कर सकते हैं। तो इतना तो सेम आ गया, समय का बचत हुआ इसमें। अब इसमें क्या होता है कि वैदिक मैथ में यानी कि गुरु चेला मेथड में ये होता है कि इसमें हम लोग तो शॉर्ट टर्म में निकालनी है। ये हमारा पुराना मेथड है जो हम लोग करते आ रहे हैं। इसको हम लोग अगर सीख लेते हैं गुरु चेला मेथड को, वैदिक मैथ यानी कि, तो सबसे पहले हमारा जो हल होगा सिंप्लीफिकेशन, दूसरा होगा यहाँ पे अलजेब्रा हो जाएगा, अलजेब्रा होगा। इसमें क्या होता है कि मैथ के शायद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग पूछता होगा। अगर हमें वैदिक मैथ पता है तो हम सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा में अच्छा मार्क्स कर सकते हैं और 5 नंबर के 5 नंबर बना सकते हैं। इसका स्टेप याद रखिएगा कि 2 डिजिट है, 2 डिजिट का गुना हम वैदिक मेथड से करते हैं। तो स्टेप 1 में पहले जो दिया रहेगा, पहले के साथ पहला, यानी कि इसमें देखिए 2 4 और 1 2 लिए हैं, तो स्टेप 1 में हम लोग इसका कैसे गुना करेंगे। जैसे 4 और 2 का 4 2 का गुना करेंगे। स्टेप 2 में जो गुना होगा हमारा, ये और ये होगा क्रस 2 क्रस 2, फिर प्लस 4 और 1, 4 क्रस 1, ये हो गया। अब इसमें होगा 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4, ये हो गया 8। अब तीसरा स्टेप बच गया, ये स्टेप 3 में हो गया 2 क्रस 1 इक्वल टू 2। अब इसमें क्या होता है कि 8 शुरू में पहले ये आया है तो इसको ये लिखेंगे, दूसरे नंबर पे इसको लिखेंगे और इसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जैसे 2 4 1 2, ये 2 डिजिट की एक संख्या है, इसका हम लोगों को गुना करना है। पुराना मेथड अपना ये है कि लॉन्ग टर्म में लेकर जाते हैं। न्यू मेथड यानी कि वैदिक मेथड और गुरु चेला मेथड जिसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म में हो जाता है। अगर 2 डिजिट का है तो 3 स्टेप में आप इसे हल कर सकते हैं। जो पहला स्टेप होगा इसमें फर्स्ट और इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर इसके साथ होगा। एक बार इस पे और क्वेश्चन बना करके देखते हैं ताकि हम कहाँ तक अच्छा से सीख पाए। उतना तो हम लोग स्टेप समझ गए कि 2 डिजिट का संख्या रहेगा तो हम लोग उसको शॉर्टकट में कैसे गुना करेंगे। तो इस पर आइए कुछ प्रश्न बनाते हैं। जैसे एक आ गया 24, इसको हम लोग वैदिक मैथ यानी कि गुरु चेला मेथड से बनाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि स्टेप जैसा कि हम लोगों ने समझा कि सबसे पहले इसका और इसका गुना करेंगे। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक के 20 होता है, कैरी यानी कि हासिल अपना 2 आ गया। अब जो भी हासिल बचता है उसको हम लोग आगे वाले अंक में जोड़ते हैं। 4 में 3 से गुना करना है, ऐसे गुना करना है इसको, तो 12 होगा यानी कि 3 क्रस 4 ये होगा। फिर 2 और 5 में गुना करना है, प्लस रखेंगे यहाँ पे और 2 क्रस 5 रख देंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 10, टोटल हो जाता है 22। ये 22 आता है तो 22 का यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन 2 हासिल है तो 22 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 24। इस 4 को यहाँ लिखेंगे, अपने पास कैरी के रूप में यानी हासिल के रूप में 2 बच जाता है। और फिर 3 और 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 8, 840 हो गया इसका आंसर।
अब 35 और 24 का जो हम लोग गुना करेंगे अपने पुराने वाले मेथड से करेंगे कि क्या यह सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, तो 0 4 और 8, 840 ऐसे भी आ जा रहा, ऐसे भी आ जा रहा। बेहतर कौन है? बेहतर ये है कि क्योंकि हमें समय बचा रहा, और ये क्या है, ये पुराना मेथड है, और हम लोगों को जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो हमारे पास समय कम रहता है, जिस वजह से हमें प्रश्नों की जो संख्या होती है ज़्यादा हल करना होता है ताकि हम मेरिट में अपना नाम ला सके। तो इतना तो समझ गए हम लोग, आंसर इसका सेम आ रहा है पुराने मेथड पे और न्यू मेथड पे। ये वैदिक मैथ है और ये अपना जो हम सभी करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। इसको समझने के लिए शॉर्टकट मेथड, यानी कि अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो सबसे पहले इसका आसान तरीका यही है, वैदिक मैथ में 2x2 यानी कि 2 डिजिट के जो गुना होते हैं उनको स्टेप के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। स्टेप 1 में मानकर चलिए कोई संख्या है, ये भी कोई डिजिट है, ये भी कोई डिजिट है, ये भी कोई डिजिट है। स्टेप 2 में भी ये भी कोई डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है। स्टेप 3, क्योंकि 2 डिजिट के गुना में 3 ही स्टेप बनते हैं, ये लॉजिकली है, ये पता होना चाहिए अगर हम वैदिक मैथ पढ़ रहे हैं तो। इसमें स्टेप 1 में क्या होगा कि सबसे पहले इसका और इसका गुना होगा, जो भी आएगा यहाँ उतार देंगे, फिर इसका गुना होगा, पहले नंबर पे इसका होगा, दूसरे नंबर पे इसका होगा, फिर यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, यानी कि पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, जो बचेगा उसको उतार देंगे नीचे में, और यहाँ पे अगर हासिल बच रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कैरी, यानी कि हासिल ऐड कर देंगे। फिर जब तीसरा स्टेप बच जाता है, ये हो जाता है, तो तीसरा स्टेप लास्ट में ये बच जाता है। अगर इसमें का कैरी बचा है यानी कि हासिल बचा है तो यहाँ उतार के लिख देते हैं, इसका पहले लिख देते हैं और इसमें लिख देते हैं। तो स्टेप 3 2 1, स्टेप 1 आप लोगों के समझ में आ गया। यकीन है कि दूसरा भी आया होगा, तीसरा भी आया होगा। इस पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि मान कर चले कि 12 है, 35 है, तो इसे हम लोग शॉर्टकट में, यानी कि इतना स्टेप तो जान चुके, अब इतना स्टेप जानने के बाद हमें क्या होता है कि प्रैक्टिस चाहिए। डेली हम इसमें अगर 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। अभी फ़िलहाल समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जब इस मेथड से आप 2 4 10 गुना बना लीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं स्टेप 1 के रूल से, पहला और इसका 5 दूना 10 के 0 हासिल 1। स्टेप 2 लेते हैं, स्टेप 2 में इसका और इसका गुना करना है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5 होगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 होगा, और जोड़ देना है, 6 5 11 हो रहा है, और इसमें का एक हासिल बचा था, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, और इसका हासिल एक आया था, 3 1 4 होगा। अब इसको हम लोग पुराने मेथड से गुना करते हैं 12 और 35 में, तो इसका हो जाता है 5 दूना 10 और 5 1 6, और फिर हो जाता है 6, और इसका हो जाता है 3, तो 0 6 6 12 और 3 और 4 ऐसे बनाते हैं। अब ये तो 2 डिजिट का था, अगर इसी में 3 डिजिट का दे दे, सामने में ही 3 डिजिट का दे दे, मान कर चले यहाँ पे 135 क्रस 224 रहता, यानी कि 135 में मल्टीप्लाई करता 24 से, तो क्या करते फिर, ये स्टेप वैसे ही जाएगा, जितना डिजिट हमारा बढ़ेगा उतना स्टेप बढ़ता जाएगा। तो वैसे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे हम लोग बना लेंगे, उसमें भी उतना आसान तरीके से हम लोग स्टेप यूज करेंगे, और गुरु चेला मेथड से हम उसे बेहद आसान तरीके से बना लेंगे। तो आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। 2 डिजिट का हम लोग समझ गए, मानकर चलिए कि 2 डिजिट के अलावा 3 डिजिट का दे दिया, मानकर चलिए कि यहाँ पे 3 डिजिट है और नीचे में हमें 2 डिजिट का दे दिया, तो हम कैसे करेंगे? क्या वैदिक मैथ से हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उतने ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मानकर चले कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे है 332 में 21 से गुना करना है। हमने तो दो डिजिट का ही पढ़ा था, अगर ये नहीं रहता तो हम लोग बड़ी आसानी से कर लेते। तो क्या हम इसे नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 232 है, इसमें एक स्टेप बढ़ा है, फिर प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो हम लोगों ने स्टेप 1 में 2 में 3 में किया था, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 2 एकम 2 पहला ही स्टेप है। 3 में 1 से गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे, 3 एकम 2 और 3 में 1 से और 2 में 2 से, 3 4
क्या होगा 7। 7 को ऐसे लिख देंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे 2 में 1 से, फिर प्लस ये जो बीच वाला हिस्सा है इस बीच वाले को गुना करेंगे 2 और 6 8, 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 से 2 में जो साइड वाला है तो 2 9 4, तो हमारा आंसर आ जा रहा है 48 और 72। इसमें देखिए क्या है कि स्टेप हम लोगों ने कैसे यूज किया। उस वाले स्टेप में क्या था, सेम था। स्टेप 1 यहाँ 3 डिजिट, मान लीजिए ये 3 डिजिट है, तो यहाँ पे नीचे में 2 ही डिजिट है। तो इसमें स्टेप 2 ये भी और ये स्टेप 3 में डिजिट, स्टेप 4 इसमें ये होगा। ये समझने के लिए प्रोसेस है, सबसे आसान प्रोसेस है। ये अपना लॉजिक है, इसको हम लोग समझ गए तो ये भी कुछ नहीं है, ठीक वैसा ही है जो 2 डिजिट वाले में हो रहा था वैसा ही हो रहा था। इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यही होगा, इसके साथ इसका गुना करना है, जो कैरी बचेगा यहाँ लिखा जाएगा, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसका और इसका गुना होगा, ये पहला और ये दूसरा, जोड़ देंगे। तीसरे स्टेप में इसका गुना होगा, इसका गुना होगा, आपस में जोड़ देंगे। इसका जो कैरी यानी हासिल बचा होगा यहाँ लिख देंगे। और लास्ट स्टेप बचता है ये, फिर जो इसका कैरी है यहाँ लिखेंगे। और इसी तरह अपना आंसर बहुत ही आसानी तरीके से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखो, ये तो अपना वैदिक मेथड था, 2 3 2 2 1, ये वैदिक था। अब हम इसे पुराने वाले मेथड पे करते हैं, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, जो सामान्यतः सभी लड़के करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 2 3 2 4 6 4। अब इसमें क्या होगा कि अपना कितना आंसर आएगा, 2 7 8 और 4, 48 72 यानी 4872। यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा। समय किसमें कम लग रहा, समय इसमें कम लग रहा। ये अपना बेसिक मेथड है, यानी कि हम इसे कम समय में बहुत अच्छे से बना ले रहे हैं। बस हमें लॉजिक आना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि जैसे दूसरा डिजिट का था वैसे भी 3 डिजिट का है, 3 डिजिट और 2 डिजिट का। अगर 3 क्रॉस 3 डिजिट का पूछ दे तो हम उसको कैसे बनाएंगे, इसको भी जानेंगे। लेकिन इसके ऊपर कुछ प्रश्न बनाते हैं ताकि अपना डाउट क्लियर हो जाए और हम बेहतर इसमें अच्छा कर सके और अपना बेस मजबूत कर सके। कोई भी चीज़ है अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आते रहेगा। मैथ खुद प्रैक्टिस मांगता है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका मैथ उतना स्ट्रांग होते जाएगा। लॉजिक सबको पता रहता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन में गलती करके आते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखिए, 2 4 3 2 4, या फिर यहाँ पे ले लीजिए 3 ले लीजिए। अब इसमें क्या होगा, स्टेप हमें पता है, अब स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप 1 में बोला है कि इसका और इसके साथ 9 होगा। स्टेप 2 में बोला है कि इसका और इसका, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 3 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 6, इसको जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 का 8 हासिल 1, यहाँ पे हमारे पास कैरी के रूप में 1 बचा। अब जो बचा इसका और इसका गुना करेंगे, फिर इसका गुना करेंगे, जो हमें स्टेप नंबर 3 बताता है कि पहले का लास्ट का पहले के साथ, बीच का बीच के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरे स्टेप के साथ 2 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 8। 8 और 6 कितना होता है हम सबको पता है, 14 होता है। 14 होता है तो इसमें क्या था, शायद एक कैरी था। 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। अब इसे हम नॉर्मल विधि से बनाकर देखते हैं, जो अपना बेसिक मेथड था। 3 में 3 से 9 12 और 7, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 2 2 4, यहाँ पे 9 6 2 8 और 7 7 14 और 15 के 5 हासिल 1 4 और 5। अपना ये बेसिक मेथड था, ये अपना लॉजिकली मेथड है। दोनों में से अब आपको डिसाइड करना है कि हमें अब कौन से मेथड से बनाने हैं ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। इतना तो हम लोग समझ गए। स्टेप हमें पता होना चाहिए,
और करना कैसे है लॉजिक हमें पता होना चाहिए। बाकी कितना भी कठिन गुना क्यों न रहे, हम लोग एक लाइन में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं इस पे। मानकर चलिए गुना हमें ये सब चीज़ शॉर्टकट में पता होगा, तब हम सिंप्लीफिकेशन में बेहतर कर पाएंगे। मानकर चले कि पिछले वीडियो में मैंने वर्ग निकालना सिखाया था। मानकर चले कि 23 का वर्ग कर दे और यहाँ पे 884 क्रस 32 कर दे और प्लस में 40 8 ऐसे ऐसे 480 लिख दे, तो हमें क्या होगा? अगर हमें वर्ग पता नहीं है तो 23 क्रस 23 प्लस 84 प्लस 32, और हम सब इसको सीधा कभी भी मल्टीप्लाई आता है तो सीधा इस मेथड पर चले जाते हैं कि जो पुराना वाला मेथड है हम उसको अपनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन हमें 30 सेकंड में बनाने होंगे हम उसमें 1 से 2 मिनट ले लेंगे। लेकिन यही सब लॉजिक अगर पता रहता है, अगर यही 23 का स्क्वायर आपको निकालने आता है, आपको गुरु चेला मेथड यानी कि वैदिक मैथ्स आते हैं, तो आप तुरंत हल कर लीजिएगा और तुरंत जहाँ पे समय 30 सेकंड लग रहा है वहाँ 30 सेकंड से कम या फिर 30 सेकंड से थोड़ा सा ही ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमें ये सब लॉजिक आना चाहिए, सामान्यतः सभी बच्चों को आना चाहिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और जो लोग तैयारी करते हैं। तो इसी पे एक प्रश्न आ गया 1 4 3 फिर 2 3, तो हम इसे कैसे करेंगे? स्टेप पता है, फर्स्ट में इसके साथ, फर्स्ट इसके साथ 9 होगा, दूसरा इसके साथ 4 क्रस 3। पूरा बेसिक से बताया जा रहा है ताकि आप लोग समझ जाइए। जब आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। इस पे अगर आप 5 क्वेश्चन अगर आज बना लेते हैं, किसी का भी वीडियो देख करके वैदिक मैथ में अगर एक लॉजिक पे 5 गुना बना लेते हैं तो यकीनन आप किसी भी डिजिट को थोड़े समय में गुना कर सकते हो। तो चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पहला स्टेप अपना ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें 6 से करेंगे तो 12 प्लस 6 ये हो जाएगा अपना 18। 18 का 8 होगा, हार सिलेक्ट हो यानी कि कैरी एक ठो रहेगा। अब यह हो गया, अब सेकेंड स्टेप हो गया, फर्स्ट हुआ सेकेंड हुआ, अब थर्ड यानी कि तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप में कहा गया है कि अगर 3 डिजिट का है तो ये लास्ट और ये फर्स्ट और ये तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 3 प्लस हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11। इसमें का एक कैरी बचा था 11 और 1 हो जाएगा 12, तो 12 का 2 और फिर एक कैरी बच जाता है जो इसमें जोड़ेंगे और फिर लास्ट अपना 1 और 2 से गुना करेंगे, 2 और 1 3। ये अपना लॉजिक मेथड है। अब हम ओल्ड मेथड की तरफ चलते हैं और इसी को हम लोग पुराने विधि से बताते हैं। 9 12 4 6 8 और 2 9 8 12 3। आंसर दोनों में सेम आता है लेकिन समय इसमें कम लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है। इतना तो हम लोग देख लिए। 2 डिजिट का हो गया, 3 क्रस 2 डिजिट का हो गया, यानी कि 2 डिजिट कितना भी संख्या रहे हल कर सकते हैं अपने मेथड से। 3 क्रस 2 डिजिट का कितना भी संख्या रहे हम लोग हल कर सकते हैं, कोई सा भी डिजिट रहे हम लोग हल कर सकते हैं। अब 3 क्रस 3 डिजिट जो है इसको कैसे किया जाता है, 3 क्रस 3 डिजिट को हम लोग इसी तरह आसानी से कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल में बने रहिएगा। हम लेकर आते रहेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को और बताते रहेंगे आप लोगों को बेहतर तरीके, ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सको। तब तक हमारे चैनल में नियमित रूप से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।